एक समय की बात है, द्वापर युग में मथुरा नगर में भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के यहां अपने मानव रूप में अवतरण किया। वह अत्यंत अत्यधिक श्रेष्ठ और बलशाली थे, लेकिन उनका मन हमेशा ही शांति और समाधान में था। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछा, ओ कृष्ण, तुम्हारा मन हमेशा इतना शांत क्यों रहता है? हम सब तुम्हारे साथ रहकर भी अपने बहुत सारे चिंता मानसिक तनावों में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उनसे कहा, गोपियों, मेरे मन की शांति का राज यह है कि मैंने कभी अपने मन को अपने आप में ही रहने दिया है। मेरा मन हमेशा यहां वहां भटकता नहीं है। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने पूछा, कैसे कृष्ण? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा मन हमेशा वो जगह ढूंढता है जो सबसे शांतिपूर्ण होती है। गोवर्धन पर्वत के पास के ग्रामीण इलाके में वहां की हरियाली, चिरपिंग पक्षियों का गाना और गोवर्धन पर्वत की सुंदरी धारा की लहरें मेरे मन को हमेशा शांत और सुखद बनाती हैं। गोपियां विचार करने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हम भी वहां चल सकते हैं कृष्ण? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम सभी वहां चलोगी और मेरे साथ होगी तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। इस पर गोपियाओं ने श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने अपने जीवन को भगवान के साथ बिताने का आलंभ बना लिया। इससे उनके मन की शांति और सुख की खोज में मदद मिली और वे सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शांति केवल बाहरी घटनाओं से ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी पाई जा सकती है। ध्यान और समाधान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और सुखी बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मन यही बात सिद्ध करता है कि शांति केवल बाहर से। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे से शिष्य की, जिनका नाम उद्धव था। उद्धव बहुत ही ज्ञानी और भक्ति भावना से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन उसका मन अधिक चिंतित था। वह भगवान के पास गया और उनसे अपने मन की चिंता को दर्शाने लगा। उद्धव ने कहा, प्रभु, मेरा मन अत्यधिक चिंतित है। मैं अपने कामों और दुखों के चक्कर में फंस गया हूं और मुझे आपके बिना शांति नहीं मिल रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुम अपने मन को शांति में रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा। उद्धव चौंक गया और उन्होंने पूछा, पर कैसे प्रभु? चिंताओं को छोड़ना तो आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने उद्धव को एक कहानी से समझाया। वे कहते हैं, एक बार एक गांव में एक गोलू मेंढव आया। गोलू मेंढव ने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया। वह बच्चों को डराता, गांव के पशुओं को हमला करता और लोगों के साथ कई परेशानियां डालता। गांव के लोगों ने एक बार की सोच लिया कि वे इस मेंढव को बाहर निकाल देंगे, लेकिन जब वे उसके पास गए तो वे देखे कि गोलू मेंढव बहुत ही चिंतित और व्याकुल दिखाई दे रहा था। उसने उनसे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? गोलू मेंढव ने कहा, मैं इस गांव में अकेला हूं और मुझे डर है कि कभी भी कोई शिकार कर ले। मेरे पास कोई भी सुरक्षा नहीं है और इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। गांव के लोगों ने गोलू मेंढव को एक छत्ते में ले जाकर बंद कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि गोलू मेंढव अब भी चिंतित और व्याकुल दिखाई दे रहा था। इस पर गांव के लोगों ने पूछा, तुम अब क्यों चिंतित हो? तुम्हारे पास तो अब सुरक्षा है। गोलू मेंढव ने कहा, हां, तो अब मेरी सब चिंताएं चली गई हैं, क्योंकि अब मैं खुद को बाहर से सुरक्षित समझता हूं। श्री कृष्ण ने इस कहानी से बताया कि जैसे गोलू मेंढव अपनी चिंताओं को छोड़कर शांति पा सकता है,
वैसे ही हमें भी अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने मन को शांति में रखना चाहिए। चिंता केवल हमारे मन की शांति को बिगाड़ती है, इसलिए हमें उसे छोड़कर आत्मा की शांति की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत रखने का तरीका है कि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को छोड़कर मौन, ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, जिससे हमारा मन शांत और सुखमय हो सकता है।